नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। ये सारी की सारी क्या स्लाइड है और उसे हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल वायुमंडल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल होता है वो क्या होता है? पृथ्वी है, ये देखो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर क्या, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का घेरा है, क्या, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के घेरे को क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यानी कि ये देखो अपनी अर्थ हो गई, अर्थ के चारों ओर ये क्या, गैस भरी हुई है, ये क्या, गैस भरी हुई है। इसी गैस को क्या हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए एटमॉस्फेयर, ऐसे तो ये अंतरिक्ष में, स्पेस में बहुत आगे तक जाएगा, तो एटमॉस्फेयर की कुछ सीमा होगी ना। तो एटमॉस्फेयर कहाँ से कहा जाएगा? तो दोस्तों ये जानने के लिए, जो कि पृथ्वी है, पृथ्वी से यानी कि अर्थ से कितने, 10,000 किलोमीटर तक, कितने, अर्थ से 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो एयर है यानी कि एटमॉस्फेयर, कितना, 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक को क्या एटमॉस्फेयर के अंदर काउंट करते हैं। इसके बाद आती है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर दैट मीन्स ये कहाँ तक स्पेस में जाती है और खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो अब जानेंगे एटमॉस्फेयर की जो परतें होती है ना दोस्तों, उसके बारे में। सबसे पहले हमें क्या, एटमॉस्फेयर की जो परतें हैं उनको जानेंगे। इसे हटा देते हैं एक बार में, ठीक है। अब ये देखो एटमॉस्फेयर की कितनी 5 लेयर होती हैं, कितनी 5 लेयर होती हैं। इसे हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और हर एक चीज के बारे में जानेंगे। क्या, हर एक चीज के बारे में विस्तार से जानेंगे। कैसे? विस्तार से। पहली परत है, यानी कि ये परत है ट्रोपोस्फियर। क्या, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इसकी ऊंचाई कितनी है? 0 से 8 किलोमीटर तक। और ये ध्रुवों पर कितनी, 18 किलोमीटर तक भी हो सकती है। यानी कि 0 से 18 किलोमीटर तक कहाँ, भूमध्य रेखा पर होती है। अच्छा, इसमें तापमान क्या होता है? घटता है। इस लेयर में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? घटता है, यानी कि डिक्रीज करता है। अच्छा, इस लेयर में क्या, मौसम यही बनते हैं, मौसम मौसम की घटनाएं होती हैं। जीवन इसी परत में है। वायु प्रदूषण और बादल यही होते हैं, यानी कि वायु प्रदूषण और बादल कहाँ पर बनते हैं? यहीं पर। ये देखो आप लोग इमेज देख सकते हैं, इसमें आप लोग देखिए। ये पहली क्या है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में ही क्या, ये देखो जहाज उड़ रहा है, ये क्या, बादल है, और ये बैलून्स भी कहाँ पर, यहीं पर उड़ रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है, ट्रोपोस्फियर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 0 से 18 किलोमीटर या 12 किलोमीटर तक होती है। यानी कि ध्रुवों पर इसकी मोटाई होती है, ये क्या, बढ़ जाती है, ठीक है ना। पहली लेयर समझ में आया। इसके बाद दूसरी लेयर जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। सबसे पहले इसमें पाया किया जाता है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसकी मोटाई कितनी होती है? 12 से 50 किलोमीटर तक होती है और ओजोन परत यहीं पाई जाती है। ओजोन परत के बारे में सबसे पहले हम पूछेंगे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ओजोन का कार्य क्या होता है? ये सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों को क्या करते हैं? रोकती हैं या अवशोषित कर लेती हैं, जिससे हानिकारक किरणें नहीं आ सकती हैं। अल्ट्रा वायलेट किरणों का की हानि क्या होती है? ये एक प्रकार से शरीर त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं। क्या, त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं, इसलिए। अच्छा, और स्ट्रेटोस्फीयर में ही विमान उड़ते हैं, शांति व स्थिरता अधिक होती है। यानी कि विमान उड़ेंगे तो यहाँ पर बादल नहीं होंगे, बादल नहीं होंगे, टर्ब्यूलेंस नहीं होगा, और ये शांत लेयर भी कही जाती है। इसके बाद थर्ड लेयर है मीजोस्फीयर, यानी कि 50 से 80 किलोमीटर या 85 किलोमीटर तक होता है। इसमें तापमान घटता है और यहीं पर क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि उल्का
पिंड यहीं पर जल के नष्ट हो जाते हैं, बचे कुचे जो धरती पर आ जाते हैं। सबसे ठंडी परत है, तापमान कितना 90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वैज्ञानिक अध्ययन यहाँ पर कठिन होता है। अच्छा, इसके बाद थर्मोस्फीयर, ये 80 से 500 या 600 या 700 किलोमीटर तक होता है। मैक्सिमम 80 से 700 किलोमीटर तक होता है और यहाँ पर तापमान क्या तेजी से इंक्रीज करता है। और अंतरिक्षयान, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी में है। और ऑरोरा, नॉर्दर्न लाइट्स यहीं पर बनते हैं। ऑरोरा की घटना किस परत में होती है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों ऑरोरा की घटना कहाँ पर, थर्मोस्फीयर में होती है। लास्ट एक लेयर है वो क्या, एक्सोस्फीयर है। 600 से कितना 10,000 किलोमीटर तापमान यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता है। बाहरी सबसे पतली परत हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें अंतरिक्ष से मिल जाती हैं। ये क्वेश्चन बताइए, जो कि स्पेस है ना, स्पेस में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, कौन सी है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, H1। हीलियम का क्या होता है, He होता है इसका, He। अच्छा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। इसका 1 होता है। हाइड्रोजन के कितने, 3 समस्थानिक होते हैं, उनके नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलो, इसके बाद अभी हमने ये पढ़ा है, अब हम इमेज देखेंगे। सबसे पहले तो इमेज से रिटेन करना है। अच्छा, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में क्या, वायुयान उड़ते हैं, मौसमी घटनाएं यहीं पर होती हैं। इसके बाद क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर किसके लिए जानी जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें जहाज उड़ते हैं क्योंकि ये सबसे शांत परत होती है। मीजोस्फीयर, यहाँ पर क्या होता है, मीजोस्फीयर यहाँ पर उल्का पिंड जलते हैं। थर्मोस्फीयर, इसमें क्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और क्या, ऑरोरा की घटना होती है, ठीक है ना। और इसके बाद देखा जाए तो एक्सोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर में फिर आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों को एटमॉस्फेयर के बारे में जानकर कैसा लगा। ओ रुक जाओ, अभी नहीं जाना है, गधो 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 गधो। अब हम जानेंगे अर्थ कंपोजिशन ऑफ ईयर। ईयर का कंपोजिशन, ईयर में कितना, नाइट्रोजन 78% है। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है, 20.95%, लगभग 21%। आर्गन कितना होता है, 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.04% या 0.03%। या और अन्य गैसें क्या हैं, 1% से भी कम है, जो हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, मीथेन आदि हैं। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को देखने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप लोग देखना पढ़ के और कमेंट बॉक्स में भी बताना। ओके, थैंक यू, बाय।